गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 8th के इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप सब लेसन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं और आप सबका अगला लेसन अर्थात कि लेसन नंबर 8 है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। ठीक, क्या है आप सबका 8वां लेसन? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th president of India from 2002 to 2007। ठीक, करें अबुल पाकिर जैनुलब्दीन, क्या है? जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन। देखिए, यूजुअली में सामान्यतः, अक्सर, नोन मीन्स जाने जाते हैं, एज के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, वाज द 11th मीन्स होता है 11वां, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति। कब से कब थे? 2002 से 2007 तक। मतलब कि अबुल पाकिर जैनुलब्दीन को सामान्यतः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जाना जाता है। ठीक, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और वह कब से कब राष्ट्रपति थे? 2002 से 2007 तक। ठीक, APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक स्थान पर। ठीक, although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child। ठीक, although यद्यपि ही वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, वह अपवाद के रूप में एक प्रतिभाशाली बालक थे। ठीक, या कह सकते असाधारण रूप से एक प्रतिभाशाली बालक थे। हिज फादर जैनुलब्दीन वाज ए बोट ऑनर हु फेरिड हिंदूज पिलग्रिम एट रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। हिज फादर, उनके पिता कौन थे? जैनुलब्दीन। वाज ए बोट ऑनर, जो कि एक बोट के मालिक थे, अर्थात एक नाव के मालिक थे। हु फेरिड, जो ले जाते थे। हिंदू पिलग्रिम्स, मतलब कि हिंदू तीर्थयात्रियों को एट रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वर के मंदिर में, इन तमिलनाडु में। मतलब कि उनके जो पिता थे वह एक नाव के मालिक थे और वह तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को ले जाते थे नाव से। ठीक, हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर असियम्मा वाज हाउसवाइफ। जो उनके पिता थे वह एक इमाम भी थे एट ए लोकल मॉस्क, स्थानीय मस्जिद में। एंड हिज मदर, और उनकी माता असियम्मा वाज ए हाउसवाइफ। उनकी जो माता असियम्मा थी वह क्या थी? एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट द यंग एज। ही मतलब हुआ है, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, वर्किंग मीन्स काम करना, एट यंग एज मतलब छोटी आयु में। कौन? मतलब कि APJ अब्दुल कलाम अपनी छोटी आयु में काम करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। ही सोल्ड मतलब उन्होंने बेचे, टैमरिंड सीड मतलब इमली के बीज, एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्र, टू सपोर्ट हिज फैमिली अपने परिवार की सहायता करने के लिए, अपने परिवार का सहारा बनने के लिए। ठीक, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब कि कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, हिज स्कूलिंग मतलब कि अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद
एट द रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल मतलब कि प्राथमिक स्कूल से। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। ठीक, तिरुचिरापल्ली मतलब कि अपने जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड, कलाम गए अटेंड टू जोसेफ कॉलेज मतलब कि सेंट जोसेफ कॉलेज में इन तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज को अटेंड किए। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कॉलेज वाज एफिलिएटेड मतलब कि संबद्ध था टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विश्वविद्यालय से, मतलब कि जिस कॉलेज में वह गए वह विद्यालय जो था, वह कॉलेज जो था वह मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। फ्रॉम वेयर जहाँ से ही ग्रेजुएटेड उन्होंने स्नातक किए इन फिजिक्स भौतिकी में इन 1954 1954 ईस्वी में, मतलब कि वह सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 ईस्वी में भौतिकी से स्नातक किए। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ही स्पेशलाइज्ड मतलब वह विशेष रूप से, इन एरो इंजीनियरिंग मतलब कि एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वह मद्रास के तकनीकी संस्थान से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही वाज मेड वह बने, क्या बने, चांसलर मतलब कि कुलपति ऑफ द इंस्टीट्यूट संस्थान की, ऑफ स्पेस साइंस मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान की, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी की, मतलब कि वह अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान के चांसलर बने। ही वर्क इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ही वर्क उन्होंने कार्य किए इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस में होता है रक्षा, रिसर्च में होता है अनुसंधान, एंड डेवलपमेंट में विकास, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन, मतलब कि उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में काम किए। इन 1958 में एंड देन और तब ज्वाइन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन में को ज्वाइन किया। कब? 1993, मतलब कि वह 1958 ईस्वी में DRDO में काम किए और उसके बाद 1963 ईस्वी में वह इसरो को ज्वाइन किए। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। ही मेड उन्होंने किए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण योगदान टू इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह, एंड आल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और वह DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी कार्य किए। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मतलब कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ऑफ SLV-3, मतलब कि SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड उन्होंने योगदान किए टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनस सैटेलाइट। ठीक, मतलब कि विकास और प्रबंध में भारत के प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट के, ठीक, लॉन्च व्हीकल मतलब जिसको लॉन्च करने में, मतलब जिसको उतारने में, मतलब वह भारत के प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट व्हीकल को लॉन्च करने में और विकास करने में उन्होंने अच्छे योगदान किए। टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के कक्ष में, इंजेक्ट मतलब उतारना रोहिणी सैटेलाइट को, और वह भारत के पृथ्वी के कक्ष में रोहिणी सैटेलाइट को उतारने में भी योगदान किए। ही ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल।
हिज ग्रेटेस्ट मतलब उनका महानतम कंट्रीब्यूशन में योगदान वाज था इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल के क्षेत्र में। ठीक, उनका महानतम जो योगदान था वह मिसाइल के क्षेत्र में था। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वे डेवलप्ड बाय हिम। ठीक, उनके द्वारा विकसित किए गए कौन कौन से मिसाइल थे? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। ठीक, मतलब उनके द्वारा विकसित किए गए मिसाइल थे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वह भारत के मिसाइल मैन के नाम के रूप में प्रसिद्ध हैं, या उनको हम भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लार्ज व्हीकल टेक्नोलॉजी। हमको क्यों कहते हैं, किस काम के लिए उनको कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत में बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया एंड लार्ज व्हीकल टेक्नोलॉजी, और उन्होंने वाहन के टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। बिसाइड बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, बिसाइड इसके अतिरिक्त, बीइंग सच ए ग्रेट मतलब इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद, होने के अतिरिक्त, ही वाज ए ग्रेट राइटर टू, वह एक महान लेखक भी थे। मतलब कि एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वह एक महान लेखक भी थे। ही हैज रिटन मेनी बुक्स सच एज, उन्होंने बहुत से किताब लिखे जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। मतलब कि उन्होंने बहुत सी किताब लिखी जिसमें से कुछ इस तरह से हैं। कौन कौन सी किताबें हैं? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020 A Vision for the New Millennium। कह रहे हैं कि he was mentioned, उन्होंने उल्लेख किया था his dream of making India a developed country, भारत को एक विकसित राज्य बनाने का अपना स्वप्न के बारे में in his book, अपनी किताब में। किस किताब में? इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। मतलब कि उन्होंने इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में अपने स्वप्न भारत को विकसित बनाने का उल्लेख किया था। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम मतलब कि उनका नौजवानों के लिए सलाह था। ऑफ द नेशन मतलब कि राष्ट्र के नौजवानों के लिए सलाह था। वाज टू ड्रीम मतलब कि स्वप्न देखो। मतलब उनका कहना था कि पहले स्वप्न देखिए, स्वप्न देखो। ठीक, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट मतलब सपने को विचार में बदलो, एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन, और जो विचार है उसका परिणाम कार्य में करो। मतलब उनका कहना था कि पहले स्वप्न देखो, स्वप्न को विचार में बदलो और विचारों को कार्य में बदलो। ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने ऑनर्ड हिम उनको सम्मानित किया विथ पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से और भारत रत्न इंक्लूडेड इंदिरा गांधी अवार्ड, और इसमें इंदिरा गांधी अवार्ड भी शामिल था। फॉर नेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि राष्ट्रीय एकता के लिए। मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक, और इसके साथ साथ उनको राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 मतलब कि डॉक्टर कलाम गुजर गए 17 जुलाई 2015 को। वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर मतलब कि जब उस दौरान वह एक भाषण दे रहे थे एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग।
मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलांग, शिलांग में भारतीय प्रबंध भारतीय संस्थान प्रबंध के भारतीय संस्थान में, जो कि शिलांग में थे। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, मतलब कि पूरा संसार चकित हो गया, स्तब्ध हो गया, दुखी हो गया, एंड सैडन, और दुखी हो गए, बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, मतलब कि पूरा जो संसार था, पूरा विश्व शॉक्ड हो गया, भौचक्का हो गया, एंड सैडन, और दुखी हुआ, बाय द सडन एंड अनटाइमली, मतलब कि अचानक और असामयिक मृत्यु से, किसका, सिंपल हम्बल एंड टू एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम, मतलब कि अपने समय के सबसे महानतम व्यक्ति, साधारण और विनय, मतलब कि दयालु व्यक्ति, विनीत व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक, मतलब कि अपने समय के सबसे महानतम व्यक्ति जो कि बहुत ही साधारण और विनीत थे, उनका देहांत हो गया। इस बात से पूरा संसार चकित और दुखी था। तो इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त होता है, और जहाँ आप सबको कोई दिक्कत हो तो आप सब पूछ सकते हैं। देखिए इसमें एक कोटेशन दिया है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यदि आप सूरज के समान चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तो सबसे पहले आप सूरज के समान जलना सीखिए, ठीक। मतलब कह रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि हम सूरज के समान चमके, तो इसके लिए हमको सूरज के समान जलना भी होगा, ठीक, तभी तो हम चमक पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है यदि आप चाहते हैं कि हम किसी चीज़ में सफल हो, तो उसके लिए हम पहले उतनी मेहनत करें सफलता तक के लिए, ठीक। तो चलिए इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त होता है। फिर क्वेश्चन आंसर आप सबको लिखा दिया जाएगा।